गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको क्लास 10th सांख्यिकी अध्याय 14 प्रश्नावली 14.a आज से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जल्द प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर आपको सवाल दिया गया है। देखिए ये दिया गया है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। कह रहा देखिए किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। देखो सारणी बना हुआ है, सारणी में देखो दिया गया है दिनों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। दिनों की संख्या में देखिए ये दिया गया है और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ये दिया गया है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं कॉपी में, सारणी बनाते हैं। सबसे पहले सारणी बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है दिनों की संख्या, अनुपस्थित संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे ही बना लिया जाएगा। देखिए कैसे किया जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, 3 लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं और यहाँ पर भी खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या लिखा गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या लिखते हैं। यहाँ लिखा गया अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ जो है आपको देखिए कैसे करना है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपको लिखा गया है दिनों की संख्या, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, XI मानना है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या दिया गया है, इसको क्या मानना है, FI मानना है। तो ये XI हो गया, ये FI हो गया। यहाँ जो आपको लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, FI इंटू XI लिखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऐसे अगर सवाल दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आपको कहेगा विद्यार्थियों की औसत संख्या, औसत कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे ही सवाल को लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या लिखा गया है। दिनों की संख्या क्या दिया गया है, 2 3 10 52 32 15 4 2 ये दिया गया है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया गया है। आगे हमें क्या निकालना है, पहले XI FI निकालना है। तो XI और FI कैसे निकालना है, तो देखिए ये XI है, ये FI है, तो XI में FI में गुणा कर लिया जाएगा। जो प्राप्त होगा यहीं पर लिखा जाएगा। गुणा करेंगे 2 जीरो में गुणा करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 10 में 2 से गुणा करेंगे 10 दूना कितना प्राप्त होगा, 20 हो जाएगा। और 52 3 कितना होगा, 3 दूना 6 5 3 15 156 हो जाएगा। 32 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 4 3 12 128 हो जाएगा। 15 5 75 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। और यहाँ 7 दूना कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए क्या करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो आपको ध्यान में रखिएगा, ये FI है और जो FI XI है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे हम, योग लिख लेंगे। योग लिखने के बाद, योग मतलब होता है जोड़ना, तो जो ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा यहाँ लिखा जाएगा इस कॉलम में, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, योग यहाँ लिख लेते हैं। इसको ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, देखो 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 प्राप्त होगा। और इसको ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, 420 प्राप्त होगा। अब आगे हमें क्या करना है इस सवाल में, तो इस सवाल में आगे ये करना है, जब आपको सवाल में कहेगा औसत संख्या ज्ञात कीजिए, तो औसत संख्या बराबर फार्मूला होता है, यानी औसत बराबर फार्मूला होता है, औसत बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI होता है। अब यहाँ देखिए सिग्मा FI इंटू XI लिखा गया है, तो FI इंटू XI का जो योग प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 420 प्राप्त हुआ है। बटा यहाँ देखिए लिखा गया सिग्मा FI लिखा गया है, तो FI का जो मान प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 28 प्राप्त हुआ है। आगे हमें करना क्या है, इसको काट देंगे, 7 चौक 28,
यहाँ काटेंगे 7 से, इसको जब इसको 7 से काटे तो इसको भी 7 से ही काटना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 0 प्राप्त होगा। 4 से काट देंगे, देखिए यहाँ पर 60 हुआ है, यहाँ 4 प्राप्त हुआ है। क्या करेंगे 4 से काटेंगे, 4 एक नाम 4 और 4 25 4 15, हम्मा कितना होता है 60 होता है। तो अब क्या हुआ प्राप्त हुआ, देखिए 15/1, 15/1 का अर्थ होता है 15। तो आपका जो अनुपस्थित, इसमें यही पूछा जा रहा था कि प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपस्थित जो विद्यार्थियों की संख्या होगा वो कितना होगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अगला नंबर क्या सवाल दिया गया है, दूसरा नंबर देखिए सवाल दिया गया है 60 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो देखिए प्राप्तांक ये दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक विद्यार्थी मतलब कहने का अर्थ है प्राप्तांक 1 3 4 5 6 7 9 10 दिया गया है, और विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की जो संख्या दिया गया है 2 5 7 12 13 10 7 4 ये दिया गया है। तो आगे इसमें सवाल में कह रहा इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक ज्ञात की प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को कैसे किया जाएगा, सेम जैसे अभी मैंने पहला नंबर बताया था सेम ऐसे ही सवाल किया जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए दूसरा नंबर सवाल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे जो बताया गया था अभी आपको सारणी बनाना, वैसे ही हम क्या करते हैं इसमें सारणी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ देखिए प्राप्तांक लिखा गया है, तो प्राप्तांक हम यहाँ पर लिख लेंगे प्राप्तांक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे परीक्षार्थियों की संख्या लिख लेंगे, परीक्षार्थियों की संख्या। यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपको दिखाई ये प्राप्तांक ये यहाँ से यहाँ पर ये मतलब दोनों एक है, ध्यान में रखिएगा अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेंगे और आगे भी क्या करता है एक लाइन और खींच लेना है हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या पहले दिया गया सारणी, पहले इसमें रख लेते हैं 1 3 4 5, 1 3 4 5, आगे 6 7 9 10 ये दिया गया है। परीक्षार्थियों की संख्या क्या दिया गया है 2 5 7, 2 5 7 12 13 10 7 4 ये दिया गया है। देखिए जो प्राप्तांक है इसको हमेशा क्या मानेंगे xi मानना है, और जो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है इसको क्या मानना है fi मानना है। और यहाँ क्या हो जाएगा fi पहले लिख लीजिए fi इंटू xi लिखना है। अब आगे हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं पहले, खींचने के बाद फिर सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर योग लिखना है, योग में क्या इसको जो ऐड करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो ऐड होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं fi इंटू xi का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर लेंगे, 1 2 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, और 12 5 कितना होगा 60 होगा, आगे 13 6 कितना हो जाएगा 78 होगा, 10 7 70 हो जाएगा, 9 7 कितना होता है 63 होता है, और 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है fi को ऐड कर लिया जाएगा। तो fi को जब ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसमें जब मान प्राप्त होगा 60 हो जाएगा। आगे जो लिखा गया fi इंटू xi लिखा गया है, इसमें भी क्या करना है ऐड कर लेना है। ऐड करने पर कितना मान प्राप्त होता है, इसको ऐड करने पर प्राप्त होगा 356 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा ऐसे करके जो है ऐड मतलब होता है जोड़ना, जोड़ लीजिएगा इसको सबको। ठीक है, तो 356 हो जाएगा, इसको ऐड करें तो 60 हो जाएगा। आखिर देखिए सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करेंगे कैसे होगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर माध्य बराबर यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi होता है। ध्यान में रखिएगा, हमें यही फार्मूला इस चैप्टर में प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज़ आप माध्य जब कहेगा औसत कहेगा यही को आपको क्या करना है लगाना है। ठीक है, तो माध्य मतलब क्या होता है x बार होता है इक्वल सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi ये होता है। ध्यान में रखिएगा माध्य या इसको आप लिखोगे दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या समांतर माध्य कहेगा तब पर भी आपको क्या करना है, क्या रखना है बार x बार रखना है।
यहाँ जो लिखा गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका जो मान प्राप्त हुआ है 300 कितना प्राप्त हुआ है, 56 प्राप्त हुआ है, बटे सिग्मा एफ आई लिखा गया और सिग्मा एफ आई का जो मान प्राप्त हुआ है 60 प्राप्त हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है, 356 में 60 से भाग दे देंगे, तो 356 में जब हम 60 से भाग दे देंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा 5 दशमलव कितना प्राप्त होगा, 93। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ऐसे ही हमें क्या करना है, इस सवाल को इसी तरह सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अगला नंबर क्या है, दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर देखिए सवाल दिया गया है, ये दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए सवाल में क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात करने को कह रहा है, तो देखिए इसमें भी माध्य ज्ञात करेंगे सेम ऐसे ही, बट इसमें देखिए जो दिनों की संख्या दिया गया है वो क्या दिया गया है, वर्गांतराल में दिया गया है, वर्गांतराल में दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अलग से होता है, थोड़ा एक माध्यमान निकालना पड़ता है, उसको निकालना पड़ेगा। देखिए अगला नंबर हम सवाल लगाएंगे, तीसरा नंबर सवाल। तो सेम ऐसे ही बना लिया जाएगा जैसे बना हुआ है, सारणी बनाएंगे हम लोग। तो लाइन खींचते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ जो रखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, हमें दिनों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है हमें, दिनों की संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिनों की संख्या ऐसा लिखा जाएगा, संख्या हो गया। यहाँ जो लिखना है, देखिए जो ध्यान रखिएगा ये वर्गांतराल में दिया गया है ना, पहले हम दिनों की संख्या लिख ले तो आपको समझाने में बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 0 से क्या होगा, 6 होगा, 6 से 10 होगा, और 10 से 14 दिया गया है, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ग अंतराल में है, 0 से 6, 6 से 10, ये वर्ग अंतराल, इसको ध्यान रखिएगा। जब ऐसे सवाल दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको मध्यमान निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे, मध्यमान मतलब होता है इसका बीच की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद उसको आधा कर देना है। कैसे, 0 और 6 जोड़ेंगे, 0 और 6 तो कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा, इसको आधा करेंगे, आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। अब आपको यहीं पर क्या रखना है, 3 रखना है। आगे क्या है, 10 और 6 और 10 और 6 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 16 को आधा कितना करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 में हमें 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। सेम ऐसे ही 10 24 को जोड़ेंगे, 10 14 को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा 12, सेम ऐसे ही सबका डालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मान प्राप्त होगा तो कितना होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 20 10 30 4 34 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ 20 और 28 कितना होगा, 48, 48 का आधा कितना होगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 30 28 और 38 को जोड़ेंगे, 30 यानी 30 30 20 50 50 10 60 60 66 होगा, 66 का आधा कितना होता है, 33 होता है। आगे 38 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 नहीं 70 78 हो जाएगा, और 78 का आधा कितना होगा, 78 का जो आधा प्राप्त होगा 39 यानी 39 होगा, ठीक है। ये हो गया मध्यमान निकल आया। सेम ऐसे ही करना है, पहले वर्ग अंतराल को लिख लेंगे, वर्ग अंतराल लिखने के बाद जब ऐसे सवाल दिया रहेगा तो वर्ग अंतराल को मध्यमान, और ये जो आपको मध्यमान होगा यही आपका क्या होगा, एक्स आई होगा। हमें एक्स आई इसको नहीं मानना है, वर्ग अंतराल को कभी भी ध्यान में रखिएगा, कहीं भी दिया रहेगा इसको एक्स आई नहीं मानना है। आगे क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख लेना, और जो विद्यार्थियों की संख्या होगा वो क्या होगा, ये एक्स आई है, तो ये क्या होगा, एफ आई होगा। अब आगे क्या करना है, ये जो विद्यार्थियों की संख्या आपको कहीं से नहीं अब लिखना है, ये आपको सवाल में दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 11 10 7 4 4 3 1, ये दिया गया है। देखिए एक्स आई है, एफ आई है, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे, 11 कितना हो जाएगा, 33 10 8 80 12 7 84, और 17 चौको कितना हो जाएगा, 59,
और 24 चौके कितना होगा, 4 चौक 16 के 6 से लेंगे, 4 दूनी 8 1 9 यानी 96 हो जाएगा। 33 3 कितना होगा, 99 हो जाएगा। और 39 सेकंड में कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, देखिए आपको हमने सवाल बताया कि मध्यमान, तो मध्य निकालना हो या औसत निकालना हो तो क्या होता है उसमें हमें एफ आई को ऐड कर लिया जाता है और एक्स आई एफ आई को ऐड कर लिया जाएगा। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें 11 10 7 4 4 3 1 को, तो कितना प्राप्त होगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ जो एफ आई इंटू एक्स आई लिखा गया है इसको ऐड किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 499 होगा, यानी 99 होगा, 499 होगा। आगे हमें क्या करना है, हमें देखिए सवाल में कहा गया है ना, अनुपस्थित रह उनका माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। जितने दिन मतलब उन्होंने एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका जो है उसका माध्य निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला लगाना है माध्य वाला। तो क्या होगा, एक्स बार इक्वल क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ देखिए एफ आई इंटू एक्स आई लिखा गया है और इसका मान जो प्राप्त हुआ है 499 हो गया है, बटा कितना होकर रखेंगे हम, एक सिग्मा एफ आई का मान 40 हो जाएगा। इसमें जब हम दोनों को भाग दे दिया जाएगा तो भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसका मान 12.47 ये प्राप्त होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है आपको, और हम आपको और अच्छी तरह से सॉल्व समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा एक चीज़ कि दोनों की संख्या जब आप कोई किसी भी संख्या दिया रहेगा, अगर वर्ग अंतराल में दिया गया है, वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, मध्यमान जो होगा वही एक्स आई होगा, आगे विद्यार्थियों की संख्या जो होगा एफ आई होगा। और क्या करना है, गुणा कर लेना है, गुणा करने पर ऐसे ही निकाल लिया जाए। और हमेशा ध्यान रखिए इसको योग करने से कोई मतलब नहीं है, हमेशा एफ आई वाले को ही ऐड किया जाता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए चौथा नंबर सवाल आप खुद कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये दिया गया है, चौथा नंबर सवाल आप खुद कर लीजिए। सेम जैसे आपको बताया गया है पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल, सेम ऐसे ही चौथा नंबर सवाल है। ऊंचाई देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है और आदमियों की संख्या दिया गया है। समांतर माध्य कह रहा है तो आपको वही लगाना है फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना है, एक्स बार इक्वल क्या लगाना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटाए सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं। और इसी को हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पाँचवा नंबर हम बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। ये सवाल आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, वर्ग अंतराल बना लेंगे। देखिए क्या दिया गया है, तो दिया गया है देखिए एक्स यहाँ दिया गया है, यहाँ एफ दिया गया है, तो यहाँ एक्स का मान दिया गया है 12, 20, 27, 33 ए और 54 ये दिया गया है। और एफ का जो मान दिया गया है कितना है, 8 है, 16 है, 48, 90, 30, 8 ये दिया गया है। यहाँ जो लिखना है आपको मान, देखिए ये x है तो ये f है, तो यहाँ लिखना है f इंटू एक्स लिखना है। ठीक है, अब दोनों में गुणा कर लेंगे हम। गुणा करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा गुणा करने पर, तो इसका जो मान प्राप्त होगा, यहाँ लाइन खींच लेते हैं पहले, लगाने में बहुत अच्छा रहेगा ना, आसान है। तो गुणा करेंगे 12 8 कितना होता है, 96 होता है, और 20 में 16 से 16 दूना 32 यानी 300 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 48 में 27 से गुणा कर लेंगे तो 48 में जब हम 27 से हम गुणा करते हैं तो कितना मान प्राप्त होगा, 1296 होगा। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, तो इसमें दोनों मल्टीप्लाई करिए, 27 में 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, 1296 है। आगे क्या करना है, 93 में 90 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लाएंगे 2, 9 त्रिक 27, 28 29, 2970 होगा, जीरो है जीरो लगाएंगे। और यहाँ देखिए ए है, ध्यान में रखिएगा ये ए है, 30 में ए से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 ए हो जाएगा। और यहाँ 54 में 8 से गुणा कर लेंगे, जब हम 54 में 8 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 432 प्राप्त होगा। ये हो गया। आगे हमें क्या करना है, देखिए आपको बताया गया था एफ इंटू एफ वाला ऐड कर लेना है और एफ इंटू एक्स वाला ऐड कर लेंगे। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमें ये वाला है, इसमें ये वाला, ये कहने का अर्थ है ये हमें ऐड करना है, लेकिन ये वाले क्या करना है, हमें छोड़ देना है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें ए है, हाँ, इसलिए इसको हमें क्या होगा, ये अलग से लिखा जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5114 प्राप्त होगा।
और प्लस ये जो आपको अभी इसमें ये इसको और इसको ऐड किया गया, इसको नहीं ऐड किया गया, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे 30A ये लिख लिया गया। आगे यफ अलग को ऐड कर लिया जाएगा, यफ को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 200 हो जाएगा। तो ये 200 हो गया, 200 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे। सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है कि देखिए माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो माध्य का मान देखिए, इसमें यहाँ माध्य लिखा गया है और माध्य का मान सवाल में दिया गया है। माध्य का देखिए बंटन का माध्य, निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 31.87 लिख लेंगे, है ना, माध्य का मान क्योंकि दिया गया है सवाल में। आगे हमें क्या करना है, यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखा गया, इसका मान ये दिया गया है, तो इसका मान हमें यहाँ पर लिख लेते हैं 5114 प्लस 30A ये लिख लेंगे। और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बट्टा का चिन्ह है, बट्टा क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई लिखा गया और सिग्मा एफ आई का जो मान प्राप्त होता है कितना है, 200 है। 200 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये जो आपको 200 दिखाई दे रहा है ये जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा 6374 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5114 प्लस 30A ये प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आपका है जगह तो यहाँ लगा दे रहे हैं। बाकी आपको लिखना क्या है, ये जो लिखा गया इधर ही लिखना है। देखिए अब क्या करना है, 6374 है ना, तो 6374 और ये 5114 को पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो कितना हो जाएगा, 5114 बराबर यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, 30A हुआ है, 30A है, ध्यान में रखिएगा। इस दोनों को हम घटा देंगे तो घटाने पर जो मान प्राप्त होगा 1200 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हुआ है, 30A ये हुआ है। हमें किसका मान निकालना है, A का मान कह रहा है ज्ञात करने को, तो A का मान ज्ञात करेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, 1260 बटा 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, इसको काटेंगे 3 चौक 12 है ना, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ये कट गया। तो A का मान जो प्राप्त हुआ है 42। यही कह रहा था इस सवाल में कि A का मान ज्ञात कीजिए, तो A का मान क्या हुआ, 42। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या करेंगे, ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो सवाल था ये 5वां नंबर सवाल था। चौथा नंबर आपको बता दिया गया कि ऐसे ही करना है। सवाल को देखिए नोट कर लीजिएगा, चौथा नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए अगला नंबर देखिए 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य 21 दिया गया। देखिए माध्य इसमें 21 दिया गया, अब P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम जैसे 5वें नंबर भी बताया गया वैसे ही 6वें नंबर है, सेम ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपको 7वां नंबर दिखाई दे रहा है सवाल, आयु के माध्य ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपको जैसे बताया गया है 3रा नंबर सवाल, देखिए ये दिया गया है ना 3रा नंबर सवाल, वर्ग अंतराल में, ये भी वर्ग अंतराल में। तो सेम ऐसे क्या करना है, उसका भी मान निकालना है, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जो होगा एक्स आई का मान होगा, ये जो बारंबारता है ये क्या होगा, एफ आई का मान होगा। तो ठीक है, मध्यमान और एफ आई में गुणा कर लेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, उसको योग कर लेंगे। और सेम हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो यह माध्य का फार्मूला लगा देना, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज तक यही वीडियो इतना ही बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।